आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं ओबीसी आरक्षण बिल की, जिस पर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत तेज हो गई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित, गरीब और आदिवासी विरोधी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस खास सेगमेंट में पूरे विस्तार से बताते हैं। दरअसल 18वीं लोकसभा के दूसरे संसद सत्र में शुक्रवार को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने एक निजी विधेयक पेश किया। सपा सांसद का कहना है कि आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई आरक्षण के दिन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया था। अली ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 में उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी श्रेणियों में खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान नहीं चलाया गया है। जिसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया और चर्चा अधूरी रह गई, जिसके बाद सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि इसमें 2 लाइन का संशोधन कर दिया जाए। आरक्षण का उपबंध होगा, लेकिन वो पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। ये कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है और आज देश के अंदर सभी राजनीतिक दल पिछड़ों के हक में खड़े होते हैं। उनको बराबरी देने के लिए, उनकी हिस्सेदारी देने के लिए अपने संकल्प को जनता के सामने व्यक्त भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। ये बिल आबादी के अनुपात में आरक्षण देने से जो संबंधित है, हमारे सदन को पास कर देना चाहिए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का विरोधी बताया। प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने आगे सपा सांसद जावेद अली खान के ओबीसी आरक्षण बिल वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इस बिल के आते ही भाजपा सांसद बौखला जाते हैं और संसद में मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में दादागिरी करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक बिल लेकर आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। यह उनका बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। यहां भाजपा के दलित और पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यह ओबीसी बिल आया है और बीजेपी की मंशा साफ है तो यह बिल पास होना चाहिए। यह बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और हम इस बिल का एक बार नहीं बल्कि 1000 बार समर्थन करेंगे। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पार्टी की नीयत साफ है तो इससे अच्छा कोई बिल नहीं आ सकता है। इस बिल को आप पास करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध करके बीजेपी ने अपने असली चेहरा को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आपकी पार्टी की और आपकी नीयत साफ है तो इससे बढ़िया और अच्छा बिल कोई नहीं आ सकता। इस बिल को पास कीजिए, आप इसको पास कीजिए। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। कराइए देश के अंदर जातीय जनगणना, पता कीजिए कितने ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके आधार पर आप आरक्षण पास कीजिए। इस बिल का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है और इस बार केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है।
इस बार विपक्षी गठबंधन ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जीती है। इसके बाद से ही विपक्ष के तेवर लगातार बदला हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि जब 18वीं लोकसभा का संसद सत्र शुरू हुआ था, तब से विपक्ष पूरी आक्रामकता के साथ संसद में सरकार से सवाल कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिन में विपक्ष अपनी इस आक्रामकता को आगे जारी रख पाता है या नहीं। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।